हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही नया और यूजफुल टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपको लगेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये तो बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। एक्चुअली दोस्तों मैं बात कर रही हूँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रिकरिंग डेसिमल्स। ओके, तो ये एक बहुत ही नया टॉपिक है और आप लोगों को मजा भी आएगा इसे करने में और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं कि पहले रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, उनको किस तरीके से करना है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आप देख रहे होगे स्क्रीन पर मैंने एक एग्जाम्पल पिक किया हुआ है और उस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको इसके सारे स्टेप समझाऊंगी। आपको क्या करना है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और पूरी वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो अब आप देखिए कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप देख रहे होगे कि यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा हुआ है 3.76। जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं 9, 10, 11, 12 उनको पता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं भी पता मैं आपको बता देती हूँ। तो इतना कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। ये देखो, ये 7, 6 के ऊपर आप देख रहे हो एक लाइन ड्रॉ है, इसको हम लोग बार बोलते हैं। तो इस बार का काम क्या होता है, ये बार हमें ये बताता है कि ये डिजिट क्या होंगी, ये बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम क्या लिखेंगे, जैसे 3.76 76 76 एंड सो ऑन। इट मीन्स कि ये इन्फिनिटी तक 76 76 76 76 और ये टर्मिनेट नहीं होता, बस ऐसे ही चलता चला जाता है। तो इसे हम लोग रिकरिंग बोलते हैं। यानी कि मतलब क्या हो रहा है कि कुछ डिजिट्स, कुछ सेट ऑफ बंच ऑफ डिजिट्स क्या हो रहे हैं, वो लगातार रिपीट करते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये एक फैमिली हो गई, जो फैमिली क्या है, लगातार रिपीट हो रही है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो दूसरा नंबर दे रखा है, वो दे रखा है हमको 1.4576 और 576 के ऊपर आपने देखा बार लगा हुआ है, बार BAR बार, ठीक है। तो बार लगा हुआ है, तो बार का मतलब मैंने आपको क्या बताया है कि जिन भी डिजिट्स पर बार लगा होता है उनको हम क्या करते हैं, रिपीट करते जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो क्या होगा, 1.4576 576, यानी कि आपने क्या करा, अब 576 को एंड सो ऑन, यानी 576 को हम क्या करेंगे, रिपीट करते जाएंगे। तो इस तरीके के नंबर को ऐड कैसे करें या सबट्रैक्ट कैसे करें, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है। तो वो मेथड अब आप समझिए, आपको समझ में आ गया ये नंबर का मतलब क्या है। अब आप देखो इसमें करना क्या है। आप देख रहे हो स्क्रीन पर मैंने एक टेबल ड्रॉ करी हुई है, जिसमें कि टेबल को 3 कॉलम्स में डिवाइड करा है, 1 2 3। तो मैं आपको एक एक कॉलम के बारे में समझा देती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आपको करना क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कॉलम की। तो फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हो यहाँ लिखा है 3.7 और यहाँ लिखा है 1.4। तो आप यहाँ पे दोनों नंबर को ध्यान से देखो, जो डिजिट्स बार में है दैट इज 576 और यहाँ पर कौन सी डिजिट है, 76। ये किसके अंडर है, बार के अंडर है, ठीक है। लेकिन यहाँ बार से फ्री कौन है, 1.4 और यहाँ बार से फ्री कौन है, ओनली 3। यानी डेसिमल के बाद यहाँ पर एक डिजिट फ्री है, लेकिन यहाँ एक भी डिजिट फ्री नहीं है। तो हम पहले इनको क्या करेंगे, एक समान बनाएंगे, नहीं लाइक बना लेंगे। इट मीन्स यहाँ पर भी कम से कम एक डिजिट जरूर होनी चाहिए, कैसी, जो बार से फ्री हो। तो अब हम उसे करें कैसे, तो आपके पास क्या तरीका हो सकता है, हम इसको एक्सपेंड कर दें, यानी कि 3.76 76 76 76 सो ऑन, ये हमने लिख दिया। अब आपको क्या चाहिए, आप चाहते हो कि 2 डिजिट आ जाएं, आपको 2 डिजिट इस कॉलम में डाल लिए। तो हमने 3.7 2 डिजिट, यहाँ से 2 डिजिट उठा लिए और 3.7 को यहाँ डाल दिया। इस नंबर के लिए, यानी जो आपका सेकेंड नंबर है दैट इज 1.4576 576 576, ये इस तरीके से चलेगा। इसमें ऑलरेडी 1.4 जो है वो हमने उठाकर यहाँ डाल दिया। अगर यहाँ 2 डिजिट होती, सपोज करिए 1.45 होता, तो हम यहाँ पर 3.76 ले लेते। समझ में आ गया होगा आपको। यानी दोनों नंबर में जो भी डिजिट्स बार से फ्री हैं उतनी हम दोनों नंबर में लेंगे। जैसे यहाँ अगर 2 डिजिट है तो हम यहाँ पर भी 2 डिजिट कर लेंगे, इसको एक्सपेंड करके। एक्सपेंड कैसे करना है आपको समझ में आ गया। अब आप देखो सेकंड कॉलम में क्या करना है, ये तो आपका क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम। अब मैं बात करती हूँ आपसे सेकंड कॉलम की। तो सेकंड कॉलम में आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं। तो ये 6 डिजिट क्यों ली गई है, उसका रीजन है
यहाँ पर आप बार में कितनी डिजिट्स देख रहे हो 2, यहाँ पर देखो यहाँ बार में कितनी डिजिट्स देख रहे हो 2 और यहाँ बार के अंदर कितनी डिजिट्स है 3। तो हम लोग जो मिडिल कॉलम होता है उसमें एलसीएम ऑफ दीज 2 डिजिट्स यानी कि 2, अब ये दोनों प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 3, तो हमें कितना मिल जाएगा 6, यानी एलसीएम हम लेके चलेंगे किसका 2 और 3 का, तो हमें कितना आंसर मिल जाएगा 6। तो यानी कि 6 डिजिट्स को हमें क्या रखना है बीच में रखना है, ठीक है, मिडिल में। अब मिडिल में कौन सी डिजिट्स आएंगी देखो फिर से सुन लीजिए आप 3.76767676 सो ये हमारा फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर हमारा है 1.4576 सो ऑन, ये है। आपने 2 डिजिट देखिए, आपने ये 2 डिजिट डाल दी फर्स्ट में और यहाँ से ये 2 डिजिट डाल दी फर्स्ट में। अब मैं आपसे कह रही हूँ 6 डिजिट चूज करने की, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हमारी 6 डिजिट हो गई। इनको हमने उठा लिया, इनको मिडिल कॉलम में डाल दिया। इसी तरह से यहाँ से भी हमने 6 डिजिट उठाई, इनको कहाँ डाल दिया मिडिल कॉलम में डाल दिया। तो ये हमारा मिडिल कॉलम तैयार हो गया 6 डिजिट्स का। अब राइट हैंड साइड पे हमें क्या करना है दोस्तों, सब में एक सा काम करना है। राइट हैंड साइड पे हमें आगे की 2 डिजिट बस लिख देनी है। तो यहाँ पर आप देखो हमारा क्या रिपीट हो रहा था 7 6, तो 6 के बाद क्या आएगा 7 आ जाएगा यहाँ। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2 डिजिट यानी 6 और 7 हो गए, और यहाँ 2 डिजिट कौन सी हो जाएंगे 5 और 7, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। यानी इसको एक्सपेंड करा, पहली 2 डिजिट उठाकर फर्स्ट कॉलम में, 6 डिजिट उठाकर मिडिल कॉलम में और 2 डिजिट्स उठाकर लास्ट कॉलम में हमने डाल दी। इतना काम आपको कर लेना है। अब बस आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब आप जैसे ऑर्डिनरी एडिशन करते हो वैसे करना शुरू कर दो। ऑर्डिनरी एडिशन मेरे साथ करिएगा। 7 + 7 14, 4 कैरी 1, 6 and 5 11 and 1 12 कैरी 1, 7 and 6 13 and 1 14 कैरी 1, 6 and 7 13 and 1 14 कैरी 1, 7 and 5 12 and 1 13 कैरी 1, 12 and 1 13 कैरी 1, 14 and 1 15 carry 1, 6 and 5 11 and 1 12 carry 1, 7 and 4 11 and 1 12 carry 1, 3 1 and this 5। तो हमें ये मिल चुका है। ओके, अब हाउ टू राइट आंसर ये आपका हो गया। अब आपको एडिशन करने के बाद ये वाला कॉलम आ गया। अब इस रो में आप देखो आपके पास आया 5.2, फिर मिडिल में ये आया, तो आप आंसर कैसे लिखोगे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। आपको आंसर लिखना है 5.2 ऐसे ही लिख दिया। अब मिडिल वाली सारी डिजिट्स को कॉपी करा 2 5 3 3 4 4 इस तरह से कॉपी करा और इन सभी डिजिट्स के ऊपर क्या लगा दिया बार। जितनी भी मिडिल में आएंगी उन सब के ऊपर आपको बार लगा देना है। तो दैट इज योर रिजल्ट ऑफ एडिशन। समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है बस ऐसे। और राइट हैंड साइड को कुछ नहीं इग्नोर कर दीजिए। वो क्यों हो रहा है क्योंकि नेक्स्ट फिर ये रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा यहाँ तो नेक्स्ट में 2 5 है, यहाँ 2 4 है, क्योंकि हमने केवल 2 डिजिट उठाई हैं। अगर हम आगे लिखेंगे तो ऑब्वियसली कैरी से होकर 5 ही हो जाएगा। तो आप उसके लिए चिंता नहीं करें, आपको राइट हैंड साइड को देखना ही नहीं है। आप केवल यहाँ तक करने के बाद इन डिजिट्स पे बार लगा देंगे। क्लियर हो गया। अब आप देखो सब्ट्रैक्शन में सिंपल सब्ट्रैक्शन हम करेंगे। 7 - 7 0, 6 - 5 1 यहाँ तक आ गया। इसी तरह से यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। 7 - 6 1, 6 - 7 ऑब्वियसली 16 - 7 9, 6 - 5 1, 6 - 6 0, 7 - 7 0, 6 - 5 1, 7 - 4 3, 3 - 1 2। इट इज डन। अब आंसर कैसे लिखना है 2.3 एज इट इज। मिडिल वाली डिजिट्स कौन सी है 1 0 0 1 9 1 और इनके ऊपर क्या लगा देंगे हम लोग बार। तो दैट इज योर आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा एक एक स्टेप। तो आपको पहले क्या करना है टेबल बनानी है 2 डिजिट, फिर मिडिल में एलसीएम ऑफ द डिजिट्स और उसके बाद आपने राइट हैंड साइड पे 2 डिजिट। ये 2 डिजिट डिपेंड करती हैं कि आपके कॉलम में कितने नंबर्स बार से फ्री हैं। इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज करो आपके पास नंबर होता 3.76 बार और दूसरा नंबर होता 1.4576 बार। सपोज करिए ऐसे होते, तब आप क्या करते। अब देखो यहाँ 2 डिजिट डेसिमल के बाद फ्री हैं, तो आपको क्या करना पड़ता 3.767676। तो आप इन तीनों डिजिट को क्या करते
फर्स्ट कॉलम में डालते, इसी तरह से 1.45 को भी फर्स्ट कॉलम में डालते। उसके बाद अब यहाँ पे भी 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 4। तो अब हम एलसीएम अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा या 2 आएगा? बहुत ध्यान से सोचिए, एलसीएम इसका आएगा 2। ओके, तो जब एलसीएम 2 आएगा तो आपको मिडिल में क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। तो आप 2 डिजिट्स बीच में रख दोगे, उसके बाद यहाँ पर भी क्या रखोगे, 2 डिजिट्स रखोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। तो क्लियर हो गया होगा। अब आप बात करिए नेक्स्ट की। देखिए रेकरिंग के लिए अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ एक्सपेंशन दिखाया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और मिडिल कॉलम के लिए मैंने यहाँ पे लाइन कोड करी हुई है जिससे आपको याद रहे कि वो क्या है, एलसीएम ऑफ द रिकर्ड डिजिट्स। उसका मतलब क्या हो गया, जो डिजिट्स बार के अंदर हैं या जो डिजिट्स रिपीट होने वाली हैं उनका एलसीएम ले लेना है, नंबर ऑफ डिजिट्स का। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ आपसे एक और एग्जाम्पल की। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। देखिए यहाँ पर हमने ये लिया, अब मैं आपसे पूछती जाती हूँ, आप समझ गए होगे। देखो यहाँ आप देखो बार के 324.786, यहाँ डेसिमल के बाद देखिए कितने डिजिट्स बार से फ्री हैं, 2 डिजिट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट्स यहाँ से भी उठा लेंगे, जैसे 324.786 तो हमारा 78 कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में। वो मैंने यहाँ रख दिया क्योंकि यहाँ पर भी 2 डिजिट्स डेसिमल के बाद बार से बाहर है। फिर 10.19 यहाँ आ गया। अब मिडिल में देखो यहाँ कितनी डिजिट्स थी बार की, 3, यहाँ कितनी डिजिट्स है, 1। तो इनका एलसीएम क्या होगा, ऑब्वियसली 3 ही होगा। तो हमने 3 डिजिट्स उठाकर यहाँ लिख लें। क्यों 3 डिजिट्स, देखिए इस वाले नंबर में मैं आपको दिखा देती हूँ, 6, 7, 8 आएगा नेक्स्ट 3, तो वो हमने यहाँ लिख लिया। इसमें क्योंकि 3 ही रिपीट हो रहा है तो 3, 3, 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 2 डिजिट्स हम लोग यहाँ डाल देंगे। उसके बाद क्या करना है आपको पता है, इनको सिंपल ऐड कर देना है। एडिशन के बाद आपका ये आया, तो इसको तो आप बार से बाहर रखेंगे और मिडिल डिजिट के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। तो दैट इज योर आंसर। बस आप सीख चुके हैं दोस्तों। केवल 4-5 मिनट्स में आपने एक बहुत नई और मज़ेदार चीज़ सीखने को मिलती है। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की नई चीज़ें सीखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और इस चैनल को मैक्सिमम शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि मुझे मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिल सके। सो थैंक यू एंड स्टे सेफ एंड स्टे प्रोटेक्टेड।